अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माए और बहनें, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ इस मदरसे में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, असल ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे, कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। अपनी मर्ज़ी का अमल नहीं, अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और माँ बहनें, याद रखो, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिले लेकिन हिदायत न मिले, अमल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में ख़राब हो गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। हम सब जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। रबी अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है
जिसके माना ऋतु, जिसको हम गुजराती में कहते हैं मौसम भी कहा जाता है, वसंत भी कहा जाता है, एक अच्छे मौसम को कहा जाता है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया फ़ानी में आने से दुनिया में बहार आ गई, दुनिया का एक माहौल चेंज हो गया। इसलिए कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, आपके आने से पहले जुल्म व सितम बहुत तेज़ी से था, बहुत बढ़ चुका था। बल्कि उलमा ने लिखा है कि लड़ाइयाँ नस्लों में मुंतकिल होती थी, छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे तो साल हा साल गुजर जाते थे, लेकिन लड़ाइयों में ज़िंदगियाँ इनकी ख़त्म नहीं होती थी, हमेशा लड़ने झगड़ने में, और आपस में एक दूसरे की जानों के दुश्मन बन चुके थे। किसी का खाकर भी खुश नहीं होते थे। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वो खूबसूरत माहौल बना दिया, जो लोग किसी का खाकर खुश नहीं होते थे वो खिलाकर खुश होने वाले बन गए। यानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन तरबियत फरमाई। और माँ बहनों पर तो हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़बरदस्त एहसान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले उलमा ने लिखा है कि बेटियों पर जुल्म किया जाता था। जिनके घर में बेटी पैदा होती थी, बेटी के पैदा होने को वो मायूब समझते थे, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मासूम बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे। कुरान करीम में फरमाया भी अय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, औरतों पर भी जुल्म किया जाता था। लेकिन मुख्तसर से वक्त में सारी बातें मैं आपके सामने करना नहीं चाहता हूँ। इतनी बात ज़रूर है कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से बेटियों का भी मकाम बयान फरमाया, अपनी ज़ुबान मुबारक से औरतों का भी मकाम बयान फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया का एक माहौल खूबसूरत बन गया। अगर कोई यूँ पूछे कि तारीख़ का सबसे खूबसूरत दिन कौन सा, सबसे अच्छा दिन कौन सा, तो वो दिन जिस दिन में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं। और अगर कोई यूँ पूछे कि तारीख़ का सबसे ज़्यादा सदमे वाला दिन कौन सा, जिस दिन में बहुत ज़्यादा सदमा किया जा सके, जिस दिन में आदमी का दिल बेचैन और बेकरार हो जाए, तो फरमाया वही दिन जिस दिन में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया। यही रबीउल अव्वल के महीने में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं, और यही रबीउल अव्वल के महीने में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाते हैं। माँ बहने, जिस मकसद के तहत आपको जोड़ा गया है, बस अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह इस मकसद में भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए। मुझे तो मुख्तसर हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें आपको बतलानी है। अल्लाह सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। मुख्तसर से वक्त में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के कौन से पहलू को, कौन सी सीरत के कौन से पार्ट को बयान किया जाए, इसलिए कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले के हालात को देखें तो एक निराली शान मालूम होती है। जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, आपकी विलादत बासादत हो रही है, उस वक्त के हालात को देखें तो एक निराली शान मालूम होती है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन पर नज़र डाले तो एक निराली शान मालूम होती है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी पर नज़र डाले तो एक निराली शान मालूम होती है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र में शादी हुई है, आपके निकाह पर नज़र डाले तो एक निराली शान मालूम होती है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में अल्लाह ने अपना नबी बनाया, अल्लाह ने अपना रसूल बनाया, और ये जिम्मेदारी नसीब फरमाई कि दुनिया में बसने वालों लोगों को सीधा रास्ता बतला दिया जाए, जन्नत वाले रास्ते से बाखबर कर दिया जाए, जहन्नम वाले रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक ज़िंदगी में करते रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया
कौन से रास्ते पर चलोगे तो जन्नत मिलेगी, कौन सा रास्ता पर चलोगे, कौन से रास्ते पर चलोगे तो ठिकाना जहन्नम होगा। आपकी नबूवत पर नज़र डाले तो एक निराली शान मालूम होती है। मक्की 13 साल ज़िंदगी पर नज़र डाले तो एक निराली शान मालूम होती है। आपके ताइफ के वाक़े को देखे तो एक निराली शान मालूम होती है। मेराज के वाक़े को देखे तो एक निराली शान मालूम होती है। हिजरत के वाक़े को देखे तो एक निराली शान मालूम होती है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी 10 साल ज़िंदगी को देखे तो एक निराली शान मालूम होती है। और जिस वक्त हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा रहे हैं, आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के मंज़र पर नज़र डाले तो एक निराली शान मालूम होती है। मुख्तसर से वक्त में कौन से पहलू पर बात की जाए, बस इतनी सी बात ज़रूर कही जाएगी जिसको हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बयान फरमाई है। हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। फरमाते कलम मेरा कासिर, मेरे कलम में वो ताकत नहीं कि मैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को लिख सकूँ। कलम मेरा कासिर, ज़ुबान मेरी आजिज़, और मेरी ज़ुबान में वो ताकत नहीं कि मैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को बयान कर सकूँ। कलम मेरा कासिर, ज़ुबान मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊँ मैं कैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलम मेरा कासिर, ज़ुबां मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊँ मैं कैसे। है महबूब रब इमामुल मुरसल, वो फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊँ मैं कैसे। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, पूरी कायनात को बनाया है। बल्कि ये कायनात का निज़ाम, दुनिया का निज़ाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में वजूद में आया है। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत माँ-बहनें अगर आप दिल में पैदा करना चाहती हो, और हर मुसलमान मर्द औरत के लिए ज़रूरी है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करे। सच्ची मोहब्बत का मतलब ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाली, फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारे। आपने जिन कामों को हलाल किया है वो हमारे लिए हलाल है, आपने जिन कामों को हराम किया है वो हमारे लिए हराम है, ये सोचकर ज़िंदगी गुजारे। तो रबीउल अव्वल के महीने में आप कोशिश ये करो कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर कुछ किताबें उलमा ने लिखी हैं, गुजराती ज़ुबान में भी मौजूद हैं। आप रोज़ाना थोड़ा सा वक्त फारिग करो और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ने का एहतमाम करो, जिसकी बरकत से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम समझ में आएगा। जब मकाम समझ में आएगा तो दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो इताअत करना आसान हो जाएगा। इसलिए कि आदमी उसी की इताअत करता है जिससे मोहब्बत होती है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो शान वाले हैं, वो मकाम वाले हैं जिनसे पैदा करने वाला अल्लाह खुद मोहब्बत करता है। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। आपके दुनिया में आने का एक ही मकसद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत बड़ी नेमत नसीब फरमाई है, वो है दौलत ईमान। मुसलमान के घर में पैदा किया, ये कोई मामूली नेमत नहीं है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम इसको मामूली नेमत न समझे। हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि अल्लाह पाक ने हम पर फ़ज़ल का मामला फरमाया, करम का मामला फरमाया, एहसान का मामला फरमाया। अब ईमान मिल जाने के बाद एक मुसलमान मर्द की ज़िम्मेदारी क्या है, एक मुसलमान औरत की ज़िम्मेदारी क्या है, एक मुसलमान मर्द को अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, एक मुसलमान औरत को अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, उस ईमान की हकीकत को समझाने के लिए, ज़िंदगी के मकसद को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू फरमाया। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए, जो इंसानों के अब्बा भी हैं, और सबसे आखिर में आने वाले हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तमाम के तमाम अंबिया किराम ने दुनिया में आकर एक ही पैगाम दिया, ओ लोगो अल्लाह को मानो। क्या मतलब है? करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, ज़लील करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, ज़िंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मौत देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है।
फिर फरमाया अल्लाह की मानो। क्या मतलब है? जिन कामों को अल्लाह ने करने को कहा उन कामों को करने वाले बन जाओ, जिन कामों से अल्लाह ने रोका उन कामों से अपने आप को बचा लो। आखिर में हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए और आपने भी अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया, आपने भी अपनी उम्मत को यही बात समझाई कि अगर दुनिया की ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो, अगर आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अपनी मनमानी ज़िंदगी छोड़ो और रब चाही ज़िंदगी गुजारो। अपनी मनमानी ज़िंदगी छोड़ो, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। हदीस कुदसी का मफ़हूम है, माँ बहनें हर एक की ये चाहत होती है, हर एक की ये ख्वाहिश होती है, मैं जैसा चाहता हूँ मर्द है या औरत है, मैं जैसा चाहती हूँ मेरा पैदा करने वाला अल्लाह वैसे ही फैसले फरमा लेवे। हर औरत की ये चाहत होती है मेरी चाहत के मुताबिक पैदा करने वाले अल्लाह के फैसले होवे। हदीस कुदसी का मफ़हूम है, हदीस कुदसी का मफ़हूम है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बंदियों से कहते हैं, माँ बहनें चूँकि इस वक्त बातें आपके लिए हैं इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अल्लाह पाक अपनी बंदियों से कहते हैं ओ मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ। माँ बहनों तुम कुछ चाहती हो, पैदा करने वाला अल्लाह कुछ चाहता है। अल्लाह अपनी बंदियों से कहते हैं ओ मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता माँ बहने, अल्लाह पाक जो चाहते हैं वही होता है। अल्लाह पाक अपनी बंदियों से कहते हैं ओ मेरी बंदी तू कुछ चाहती है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वो करके देख। अब अल्लाह पाक अपनी बंदी से कहते हैं ओ मेरी बंदी तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहती है। अगर तू अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फैसले चाहती है, अपनी औलाद को अपनी आंखों की ठंडक दिखना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में चैन सुकून दिखना चाहती है, ज़िंदगी में राहत देखना चाहती है, तू चाहती है कि तेरा अल्लाह तेरी चाहत के मुताबिक फ़ैसले करे, तो अल्लाह पाक अपनी बंदी से कहते हैं मेरी बंदी तू अपनी चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, यानी अल्लाह से फ़ैसले चाहती हैं, तो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना होगा। इस वक्त मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, माँ बहनें बहुत से गुनाह हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि उन गुनाहों को हम गुनाह नहीं समझते बल्कि मामूली गुनाह समझते हैं। जैसे सूद का लेन और देन, ये एक बहुत बड़ा गुनाह शरीयत की नज़र में। सूद के लेने वाले का और सूद के देने वाले का इतना ज़बरदस्त गुनाह कुरान करीम में बयान फरमाया है। देखो बहुत सी मरतबा बहुत से लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, अल्लाह हर एक को हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह हर एक को नमाज का पाबंद बनाए। नमाज न पढ़ने पर सजाए बयान फरमाई और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी उम्मत को ये पैगाम देते रहे कुर्रतु ऐनी फी सलाह, ओ मेरे उम्मतियों मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो, मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो, मेरे दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हो तो नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज को पढ़ते रहना। पूरी ज़िंदगी में यही पैगाम देते रहे हैं और जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तब भी यही पैगाम देकर गए, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज को कभी ना छोड़ना। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक रोज़ी के दरवाजे खोल देंगे, हलाल पाकीज़ा रोज़ी अल्लाह पाक आफियत के साथ नसीब फरमाएंगे। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना देगा, शैतान मरदूद के हमले से दुनिया में भी हमारी हिफाजत फरमाएगा। और जब मौत आती है तो शैतान मरदूद की पूरी पूरी कोशिश होती है दुनिया से जाने वाला कोई अल्लाह का बंदा, दुनिया से जाने वाली कोई अल्लाह की बंदी ईमान के साथ दुनिया से न जाए, कलमे के साथ दुनिया से न जाए, तो शैतान मरदूद आखिरी वक्त में भी हमले करता रहता है। लेकिन अल्लाह का वो बंदा, अल्लाह की वो बंदी जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर लिया होता है, हदीस शरीफ में लिखा है कि रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत शैतान मरदूद को उसके पास से दूर कर देते हैं, खुद कलमा पढ़ाते हैं, फिर उसकी रूह को कब्ज़ा करते हैं। तो नमाज पढ़ना ज़रूरी है। माँ बहनें 24 घंटे में अल्लाह पाक ने सिर्फ हमसे 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मांगा और कहा ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, 1.5 घंटा 1.25 घंटा मेरे सामने झुक जाओ। जो अल्लाह के सामने झुकता है उसे दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देते हैं। और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। तो नमाज का छोड़ना गुनाह भी बड़ा है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गुनाह पर यह नहीं कहा कि मेरे बंदे मेरी बंदी मैं तेरे साथ लड़ाई करूँगा, मेरे नबी तेरे साथ लड़ाई करेंगे। और भी बहुत से गुनाह ज़िंदगी में हैं जिन गुनाहों पर अल्लाह पाक ने हमें ये नहीं कहा
सदाए बयान फरमाई, अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, अल्लाह चाहे तो पकड़ कर ले। और माँ बहने, अल्लाह पाक तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहने, दिल दिल में कह दो, जिसके माना ये है, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई अल्लाह का बंदा एक मरतबा कहे अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, औरत है अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हो मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और कभी कभी हम दुनिया वालों से माफ़ी मांगते हैं तो ताना भी देते हैं। क्या ताना देते हैं? तुम्हें माफ़ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम उम्रा में जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहे हैं। तुम्हें माफ़ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम हज करने जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहे हैं। तुम्हें माफ़ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम रमज़ान में माफ़ी मांग रहे हो इसलिए माफ़ कर रहे हैं। लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कहता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमा ला ज़म्ब लह। ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं था, कभी अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। और गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को भी वो गुनाह भुला दिया जाता है। और ज़मीन के जिस टुकड़े पर हमने वो गुनाह किया, ज़मीन हमारे हर गुनाह को रिकॉर्ड करती है, वो ज़मीन भी गुनाह को भूल जाती है। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताया हो, मरने से पहले पहले ज़रूर सज़ा मिलती है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जो अपने माँ बाप के साथ एहसान का मामला करेगा, भलाई का मामला करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मौत के वक्त तक की तकलीफ़ को उसके पास से ख़त्म फरमा देंगे। यानी उसे मौत के वक्त कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ईमान वाली, कलमे वाली, इज्जत वाली, आफियत वाली, सलामती वाली मौत अल्लाह पाक उसे नसीब फरमाएगा। तो माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत हो नहीं सकती। हर नेमत का बदल मौजूद है, बीवी का बदल दूसरी बीवी, भाई का बदल दूसरा भाई, बेटे का बदल दूसरा बेटा, लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिसका कोई बदल मौजूद नहीं है। तो माँ बाप को कभी नाराज़ ना करो, माँ बाप को हमेशा राहत पहुँचाओ। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया, जाती की, जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम को पकड़ते भी ज़रूर हैं। और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो अल्लाह की पकड़ से कोई दुनिया का तावीज़ वाला बापू छोड़ा नहीं सकता है। इसलिए कभी भी किसी पर जुल्म नहीं, ज़्यादती नहीं। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, सूद का लेन देन, जिसको हम कहते हैं ब्याज का लेन देन, ये इतना ख़तरनाक गुनाह है, इतना ख़तरनाक गुनाह है, इतना ख़तरनाक गुनाह है। इस पर मैं हदीस माँ बहने आपको सुनाऊँ तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त गुनाह है सूद का लेन देन। आज हमारे बहुत से भाई भी हैं, बहुत सी औरतें भी हैं जो लोन के चक्कर में, सूद के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो ब्याज दे भी रहे हैं, अगरचे मजबूरी में दे रहे हैं। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। अल्लाह कुरान करीम के एक मकाम पर फरमाते, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, अगर तुम सूदी लेन देन करते हो, यानी सूद पर पैसे लेना, सूद पर पैसे देना, ये सूदी लेन देन की हर शक्लें उसमें आ गई। अगर तुम ऐसा करते हो तो रुक जाओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो रुक जाओ। अल्लाह फरमाते, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम सूदी लेन देन से दूर नहीं हुए हो, सूदी लेन देन से नहीं रुकते हो, तो फिर समझो कि कल क़यामत में तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह और तुम्हारा नबी तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस नबी के दिल में उम्मत की इतनी ज़बरदस्त मोहब्बत थी, पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की, पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए मांगते रहें, वो नबी सूदी लेन देन पर इतना ज़बरदस्त गुस्से हो रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते हैं, कल तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह और तुम्हारा नबी तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सूदी लेन देन, चूँकि उम्मत का बहुत बड़ा तबका सूद में मुब्तला हो गया, बल्कि यूँ समझो अभी तादाद का एक जायज़ा लिया गया, उससे तो ये रिपोर्ट माँ बहनों की भी आई, उससे तो ये रिपोर्ट मर्दों की भी आई कि 100% में से मैं यूँ कहूँ तो शायद गलत नहीं, 95% लोग ऐसे हैं जो सूद में डूब चुके हैं, जो सूद में डूब चुके हैं। 95% लोग, जिसके नतीजे में घरों में नहुसतें,
जिसके नतीजे में औलाद नाफरमान हो गई हैं, जिसके नतीजे में हमारी बेटियां, हमारे बेटे हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो एक सूदी लेन देन से बचाव कैसे हो सके, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पालनपुर शहर में एक सिस्टम कायम किया गया है। अब वो सिस्टम की वजाहत मैं आपके सामने नहीं करता हूँ, हमारे आरिफ भाई आपके सामने करेंगे। आप बहुत इसको तवज्जो के साथ सुने और अल्लाह से दिल से दुआ कर ले, अल्लाह पाक हमने जो जो काम सूदी लेन देन से दूर रखने के लिए और सूदी लेन देन से उम्मत को बचाने के लिए और सूद के चक्कर में पड़ने से उम्मत को दूर रखने के लिए जो किए गए हैं, अल्लाह पाक इसमें भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए। और उसमें साथ की ज़रूरत होगी। हर इंसान अगर यूँ सोचेगा कि नहीं ये काम मुझे करना है और ये काम मुझे करना है और सूद से दूर रहना है और रहना ही चाहिए, बल्कि माँ बहनों यूँ समझो मौत आए मर जाना अच्छा है, लेकिन सूद के चक्कर में पड़ना ये तो समझो बेकार ही बेकार है। इसी हालत में मर गए तो अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए, तो अल्लाह पाक हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, आपके फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। और हज्जतुल वदा का ज़माना हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे में भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद का तज़किरा फरमाया और सूद को हराम करार दिया। सूद का लेना, सूद का देना, ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी इसको बयान फरमाया कि ये सूदी लेन देन मेरी उम्मत न करे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसके दुनियावी नुकसान पर बात करने जावे तो माँ बहने 2-2, 3-3 घंटे चाहिए, आखिरत के नुकसान को बयान करने के लिए भी 2-2, 3-3 घंटे चाहिए, लेकिन दुनियावी नुकसान को बयान करने जावे तब भी बहुत बड़ा खसारा है। तो इस सूदी लेन देन से हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारी मुसलमान बहनों को बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पालनपुर शहर में एक सिस्टम कायम हुआ है। वो सिस्टम का आपके सामने तज़किरा हमारे आरिफ भाई रखेंगे और आप दिल से दुआएं भी करेंगे। अल्लाह पाक इसमें भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबकी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के हकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।